हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो था वो वांग जी को रेस्क्यू करके क्लब से वापस जैसे तैसे करके टांग वांग के उसे उठा के घर लेके आ गया हुआ था। बिकॉज वांग जी ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली हुई थी और वो रोज़ के साथ में लगा हुआ था। उसे रोज सेड्यूस कर रही थी और वो अपने ड्रग के नशे की वजह से वो सभी कुछ कर रहा होता है, उसे पता नहीं होता है। तो विंग उसे टांग वांग करके घर तो लेके आता है और उसके साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड भी करता है। वहीं दूसरी तरफ जो कि उसका प्लान फेल हो गया था, वो तो गुस्से में दांत पीसते हुए वहाँ से चली गई थी और इधर इन दोनों का अच्छा खासा नाइट स्पेंड भी हो गया था। तो नेक्स्ट एपिसोड पे आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। बेल को प्रेस करो ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो अगर काफ़ी आप लोगों को ये स्टोरी लाइन इंजॉयबल लग रही है तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो यार। जो लोग भी नए आ रहे हो वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ कि स्टोरी लाइन आप लोगों को कैसी लगती है। ओके, तो अब एफ पे आगे बढ़ते हैं। अब वो जब उसका प्लान फेल हो गया था, जो कि उसने भी ड्रिंक किया हुआ था, उसके साथ उसने ड्रग्स नहीं लिया था बट ऑलरेडी उसने ड्रिंक किया हुआ था। तो वो वहाँ से जब बाहर निकल रही थी तो उसे वहाँ पे यूचेंग मिल जाता है। आई मीन जो वांग जी है उसका छोटा भाई यूचेंग उसे मिल जाता है और वो उसे उठा के वहाँ से तांगता हुआ लेके आ जाता है। जो कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं था बट वो उस हालत में थी, नशे के हालत में, तो उसका वो फ़ायदा उठा सकता था। जो कि रोज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, तो उसे उठा कर लाता है और वो उसके साथ ही अच्छा खासा नाइट स्पेंड कर लेता है। जब मॉर्निंग टाइम में रोज़ की आंखें खुलती है तो पहले तो वो बहुत गुस्सा करती है, फिर वो सोचती है कि वांग जी ना सही यही सही, मेरे लिए तो बस एक रिच बॉय होना चाहिए। बाद में मैं ये पिक या फिर बेबी को लेके उसे डरा सकती हूँ और शायद मैं उसे बता सकती हूँ कि उस रात हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था और मैं उसे चाहूँ तो दोबारा से अपना बना सकती हूँ। उसके शैतानी खोपड़ी में ये सभी आइडियाज़ आ रहे थे। तो वो अपने बॉडी को पहले तो कंबल हटा कर देखती है, फिर देन वो यूचेंग को देखती है जो कि पीसफुली सो रहा था दूसरे साइड में, और वो डेबल से स्माइल दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जान जो कि अब उसे ठंड लग रही थी क्योंकि वांग जी उठ के बैठ चुका था, क्योंकि जब वो वांग जी को लगा कि कहीं उसके नीचे रोज़ तो नहीं है तो वो उठ के फटाक से बैठ गया था। और वो जैसे ही हटा था उसके बाद विंग भी नींद में मतलब कचमचा रहा था कि मतलब एक वार्मनेस थी, अब वो वार्मनेस ख़त्म हो रही थी ना, इसी वजह से फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है तो जो वांग जी है वो विंग को भचक्का होकर देख रहा होता वैसे सिटिंग पोजीशन में, जो कि अभी ऑलरेडी दोनों नेकेड ही थे। अब विंग जब देखता है सामने वो वांग जी है तो वो फटाक से उठ के बैठता है और उसके शोल्डर्स पे हिट करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, बताओ मुझे, तुमने ऐसा किया क्यों, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाले थे, तुम वो सभी चीज़ करने वाले थे जो जो मेरे साथ। और ऐसा बोल करके वो उसे मारे जा रहा होता, क्योंकि वो बोल नहीं रहा था, मारे जा रहा था। तो वांग जी के चेहरे पे एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई हुई थी। उसे इस तरह से हिट करता हुआ देखा, उसे गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि उसे प्यार आ रहा था, जो कि वो उसे 2 दिन से मनाने में लगा हुआ था। और विंग उसे फुल टू इग्नोर मार के वहाँ से निकल जाता था, उसे बात तक नहीं करता था। बट अभी जिस तरह से विंग जेलिस होकर उसे हिट पे हिट किए जा रहा था, वांग जी को कहीं ना कहीं बहुत 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 अच्छा फील करवा रहा था। तो वो उसके दोनों हैंड्स को पकड़ते हुए बेड पे पिन कर देता है, उसके ऊपर पूरा आ जाता है, अपने बॉडी से उसके बॉडी को एकदम कंफर्ट प्रेस करते हुए से कहता है, तो तुम्हें जलन हो रही है। जो कि जो वांग जी था वो विंग के बारे में सोच रहा था, तो वो ऑलरेडी हार्ड ऑन हो चुका था, मतलब उसके माइंड में ऑलरेडी डर्टी प्लान्स चल रहे थे, तो वो हार्ड ऑन हो गया था। तो जैसे उसके प्राइवेट पार्ट विंग के प्राइवेट पार्ट से टच करता है और जैसे वो पोक करती है, विंग तो अपनी आंखें फाड़े हुई वांग जी को देख रहा था, कहता हटो मेरे ऊपर से, हटो अभी के अभी हटो। तो वांग जी कहता है, क्यों, तुम्ही तो ने तो अभी कहा था कि मैं उसके साथ वो सब करने वाला था, तो तुम अभी गुस्सा हो रहे थे, जेलस हो रहे थे, और अब तुम चाहते हो कि मैं हट जाऊँ, ऐसा क्यों, बताओ मुझे। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता है, जस्ट बिकॉज अगर मैं नहीं आता तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए तो तुम उसके साथ वो ऐसा बोल करके वो बस रुक जाता है और डिसबिलीव के साथ में देख रहा होता है, क्योंकि उसे अभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा था। तो वांग जी कहता है, विंग ट्रस्ट मी, एंड देन उसके दोनों हैंड्स को अपने एक हैंड से ग्रैब करता है एंड पिन करता है, फिर अपने जो फ्री हैंड्स थे उससे उसके बालों को ठीक करते हुए उसके कनपट्टी के पीछे डालते हुए से कहता है, ट्रस्ट मी विंग, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को टच नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुम जब मुझे रेस्क्यू करने आए थे तो तुमने देखा नहीं कि मैं कैसे उसे खुद को बचा रहा था। तो विंग मुंह बनाते हुए कहता, मैंने देखा था कैसे तुम उससे चिपट रहे थे और कैसे वो तुम्हारे ऊपर चढ़े जा रही थी, तुम उससे बचा के मैं तुम्हें लेके आया हूँ यहाँ पे, ना कि तुम उससे दूर जा रहे थे। तो वांग जी कहता है, बट फिर भी मैं उससे दूरी मेंटेन कर रहा था विंग, तुमने देखा नहीं कि मैंने उसे धक्का दिया था।
तो विंग देखता कि हाँ, जब उसके ओवरकोट को वो उतार रही थी तो वांग जी ने उसे तो धक्का तो दिया था। फिर वो कुछ नहीं कहता और पाउट बना के उसे देख रहा होता है, जो कि वांग जी ऑलरेडी हार्डन हो चुका था, तो वो स्टॉप थोड़ी होने वाला था। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रिपेयर किए, कुछ हिंट दिए, सीधे जान जोवी सॉरी यार, क्योंकि मैंने भी जस्ट रिग्रेट को ना अपलोड, मतलब ये क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड किया ना, मेरे मुंह में जान ही आ रहे हैं। तो बिना कुछ किए ही विंग के लेग को स्प्रेड करता है एंड देन वो अपने हाथ को उसके इनसाइड इंसर्ट करा के स्टॉक देना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि अभी भी प्रिपेयर नहीं था इन सभी चीज़ों के लिए, वो कहता है वांग जी हटो मेरे ऊपर से। तो वांग जी कहता है नो हबी, कॉल मी राइट नाउ हस्बैंड या हबी। तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था। फिर वांग जी गुस्से में एक और स्टॉक देता है बहुत जोर का। तो विंग के मुँह से बहुत लाउडली आवाज़ निकालती चीखती हुई। तो वांग जी दोबारा रिपीट करते हुए कहता है यार कॉल मी हबी। तो विंग कहता है नो, इफ़ यू वांट राइट नाउ हटो मेरे ऊपर से। तो वांग जी कहता है नो राइट ना कॉल मी हबी। इतना बोले के साथ वो एक और स्टॉक लगाता है। अब तो ये मतलब वो मना कर रहा था, मतलब नखरे कर रहा था, और वांग जी स्टॉक पे स्टॉक दिए जा रहा था। 5 मिनट तक ऐसे ही करने के बाद जो कि विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो ऑलरेडी वो हार्डन हो चुका था और अंदर से बाहर तक उसके पूरे बॉडी सेंसेशन से भरी हुई थी, फुल टू अराउज के साथ। अगर एक और स्टॉक और विंग पूरा का पूरा रिलीज। तो विंग को लास्ट बार वांग जी कहता है राइट नाउ कॉल मी हवी। विंग अभी भी मुंह बनाते हुए कहता है नो। इसके साथ जो वांग जी है उसके टिप को ग्रैब करता है, मतलब उसके प्राइवेट को ग्रैब करता है एंड देन उसका टिप को बंद कर देता है। फिर वो स्टॉक देना स्टार्ट करता है। वो इतने ज़्यादा झटके दिया जा रहा था, इतने ज़्यादा ज़ोर से उसे अंदर से पुश किया जा रहा था कि जान की चीखें निकल रही थी और वो बस झल्लाते हुए कहता है वांग जी हाथ हटाओ मुझे। तो वांग जी कहता है राइट नाउ कॉल मी हवी से, क्या इट्स फीलिंग गुड, क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, क्या ये तुम्हें बेहतर महसूस करवा रहा है, मुझे सुनना है, बोलो अभी। तो विंग उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है नो नेवर। तो वांग जी एक और स्टॉक देता है, जो कि अब जान की तो हलक में प्राण अटके हुए थे क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रीकम के पास था और उसके टिप को उसने बंद करके रखा हुआ था। तो बेचारा करे तो करे क्या, वो लास्टली उसके दोनों शोल्डर को विंग ग्रैब करता है और अपने नाखून को उस पर चुभो रहा होता है एंड देन वो कहता है हस्बैंड प्लीज़ रिलीज़ मी राइट नाउ प्लीज़, आई कांट होल्ड एनी मोर। एंड ऐसा बोलने के साथ ही वो गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि उसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वांग जी उसके टिप को छोड़ देता है एंड देन वो वापस से बहुत ज़्यादा हार्ड एयर पुश किया जा रहा था और स्ट्रोक दिया जा रहा था, जो कि कुछ सेकंड बाद ही विंग पूरा का पूरा रिलीज हो जाता है और उसके सभी जो थे वो वांग जी के टमी पे आके जितने भी स्पर्म्स ऑफ लिक्विड्स थे, लुब्रिकेंट्स थे, वो सभी स्प्रेड हो जाते हैं। वही वांग जी उसके अंदर ही पूरा का पूरा सारा लुब्रिकेंट्स को निकाल देता है, स्पर्म्स को, और उसके बाद वो धड़ाम से उसके ऊपर गिरता है और फिर उसके शोल्डर्स को बाइट करते हुए अपनी सांसों को थामने का ट्राई कर रहा था। और अपने आप को कम डाउन कराने के बाद वो विंग को देखता है और एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है यू लुकिंग नाइस, जो कि अभी वो पूरा का पूरा मेस्ड अप दिख रहा था। और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे होल्ड कर लेता है, वैसे ही गले लगा लेता है। वही विंग तो पूरा झल्ला गया था क्योंकि वो अपने मन में कोस रहा था हाँ मैं इसके सामने ऐसे वीक कैसे हो जाता हूँ, इसके एक टच और मैं साबुन के जैसे पिघल रहा हूँ गॉड। और ऐसा बोल करके वो अपने दोनों हैंड्स को जो कि उसने छोड़ दिया हुआ था तो बेड पे लाके पटक देता है और पूरा रिलैक्स के पोस्चर में एकदम पड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था इतने ही देर में, क्योंकि उसने उसे प्रिपेयर नहीं किया था, ओनली फॉर वो ही सब कुछ कर रहा था और ये बस बर्दाश्त किया जा रहा था, हमें झेल रहा था उसको। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो दोनों सेपरेट होते हैं एंड सेपरेट होने के बाद दोनों सावा लेने के लिए जाते हैं। सावा लेने के बाद विंग जो कि अभी भी मुंह बनाए हुए था, तो वांग जी फिर उसे इग्नोर करता हुआ सीधे ड्रेसिंग टेबल पर आ जाता है ना, वो रेडी होने लगता है। वही विंग भी जल्दी से अपने ड्रेस को पहनता है और पहनने के बाद वो किचन में जाता है क्योंकि उसे ब्रेकफास्ट बनाना था और उसे दवाई भी तो देना था क्योंकि हाँ सेक्स करने के दौरान जो भी उसके पसीने और स्पॉम्स या जो भी बोले यार वो निकल तो रहे थे उसके बॉडी से पॉइजन, पर वो अभी तक हील्ड नहीं हुआ था। उसके चांसेस थे कि अगर किसी ने कुछ भी किया तो उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो वो नए नए हॉब्स लाता था और उसके लिए ट्राई करता था ताकि वो बेटर और बेटर फील करे। बट अभी तो वांग जी उस पर हावी हो रहा था क्योंकि
ऑलरेडी उसके रात ने उसे इतना ज़्यादा थका दिया था और अभी मॉर्निंग में भी, बट वो फ्रेश फील कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था, एक नई एनर्जी उसे फील हो रही थी क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया था। और अब ये पनिशमेंट भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इन्जॉयबल एकदम। एंड देन वो जल्दी से ब्रेकफास्ट हल्का सा ही लाइट प्रिपेयर करता है और फिर वो सूप बना के लाता है उसके लिए। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद विंग बताता है कि आज उसे उसके जो वहाँ पे कार को मॉडिफाई करता है, वहाँ पे 2 रेसिंग कार्स आई हुई थी, क्या तुम उसे टेस्ट ड्राइव करना चाहोगे? तो वांग जी भी कहता है हाँ, मैं नोट कर देता है, कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा दोपहर को। ऐसा बोल करके दोनों अपने डेस्टिनेशन के लिए चले जाते हैं। वही जो कि वांग जी ऑफिस आने के बाद देखता है कि रोज़ पहले से ही वहाँ उसका बीट कर रही है सॉरी। तो उसको वो इग्नोर मारता हुआ अपने एलिवेटर में चला जाता है एंड देन अपने ऑफिस में आ जाता है। रोज़ थोड़ी ना कम थी, वो भी मुंह उठा के जैसे तैसे लड़ झगड़ के अंदर जा रहा है, जो कि न्यू जंग उसे आने ही नहीं दे रहा था, बट फिर भी वो आ जाती है और आते ही अपना पॉज पटकते हुए कहती है वांग जी, तुम मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो? मैं तुम्हारी फैंसे हूँ और तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। और हमारे बीच तो कल रात को वो सभी कुछ हो गया था। वांग जी को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो उसकी बातों को सुन रहा था क्योंकि वो उसे सबक सिखाएगा, बहुत अच्छे से सिखाएगा। और जो रोज़ थी वो उल्टी सीधी बातें किए जा रही थी, कैसे हमने वो नाइट स्पेंड किया, कैसे तुमने मुझे टच किया, कैसे ये किया, जो कि विंग के साथ वो था और उसे अच्छे से याद है, जो कि 2 राउंड्स के बाद ही वो पूरा का पूरा उसका ड्रग का नशा उतर गया था और वो अच्छे खासे मूड में था और उसने वो दोनों नाइट स्पेंड किया था अपने होश हवास में। तो इधर रोज़ो उसे सुनाई जा रही थी, अब वांग जी से रहा नहीं जा रहा था। वो गुस्सा करते हुए अचानक से अपने सीट से खड़ा होता है और रोज़ के गर्दन को पकड़ते हुए सिर्फ बुक शेल्फ के पास ले जाके धक्का देता है। अभी भी वो उसके नेक को ग्रैब किए हुए था और उसकी तरफ ना खून भरी निगाहों के साथ में देख रहा था, मानो वो आंखों से उसको मार डालेगा। फिर गुर्राते हुए कहता है उससे, डोंट डेयर टू से दिस लाइन, अदरवाइज आई विल किल माई हैंड राइट नाउ, यू गेट आउट। इतना बोलता है वो। रोज़ तो अंदर से लेके बाहर तक उसकी रूह, आत्मा, हड्डी, मांस, मज्जा सभी काँप गई हुई थी। इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसके माथे से पसीने टपकने लगे थे। और वो उसके हैंड्स को पकड़ते हुए कहती है, वांग जी, मेरी बात सुनो प्लीज़ प्लीज़। जिस हाथ को उसने ग्रैब किया हुआ था, जिस हाथ से उसके नेक को, उसी हैंड्स को उसने रोज़ ने टच किया हुआ था। तो वांग जी जो था एक ही झटके में अपने हाथ को हटाता है और झटकारते हुए जब छोड़ता है तो रोज़ ही वो सीधे नीचे धड़ाम गिर जाती है। फिर वांग जी उसकी ओर बढ़ता है और उसके चिन को ऊपर करते हुए से कहता है, हिम्मत भी मत करना मेरे पास आने की, वरना तुम हवा में ऐसे वैनिश हो जाओगी जैसे कभी तुम्हारी एग्जिस्ट थी ही नहीं, इसीलिए स्टे अवे फ्रॉम मी। और इतना बोल करके वो वापस से अपने कोट को झाड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड विंग के पास जाना था रेसिंग कार को टेस्ट ड्राइव करने के लिए। वहीं उसके चले जाने के बाद रोज़ की आंखों में खून उतरा हुआ था और वो गुस्से से वांग जी को जाते हुए उसी डायरेक्शन की ओर देख रही होती है और वो कहती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगी वांग जी। और इतना बोल करके वो अपने आप को उठाती है, कष्ट करती हैं, उठाती हैं, अपने ड्रेस को ठीक करती हैं एंड अपने पॉज को जिसने उसे पटका हुआ था उसे वापस से अपने हैंड्स में होल्ड करते हुए वहाँ से पैर पटकते हुए निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि 2 कार को उसने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया था, तो उसे सब कुछ क्लियर करने के बाद कहता है, इसे रेसिंग ट्रैक के पास लेके चलो, हम लोग अभी आ रहे हैं। तो सभी लोग मतलब शॉक्ड, सरप्राइज, ये क्या, उनके बॉस कह रहे हैं कि इसे आज टेस्ट ड्राइव के लिए जाना है, बट वो लोग बोल थोड़ी नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग ले जाके वहाँ पे पार्क कर देते सभी फ्यूल वूल भरने के बाद, गाड़ी को अच्छे से चेक उक करने के बाद। और विंग वापस जाके अपनी मतलब जो रेसिंग ट्रैक वाले ड्रेस होते हैं ना, उसे वो पहनना स्टार्ट कर देता है। तब तक वांग जी भी वहाँ आ गया था। तो वो जब पूछता है तो जो उसका पीए था, वो मिस्टर सैडो बोल सकते हो, तो वो बोल देता है कि वो गया है ड्रेस बदलने के लिए, आप भी बदल लीजिए। ऐसा बोल करके वांग जी भी आ जाता है और उसे जो ड्रेस दिया गया था वो उसे पहनने लगता है, जो कि एक वहाँ पे थे उसे हेल्प करने के लिए, तो वो पहन रहा होता है। और वो पहन करके जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि विंग अपनी कार के पास खड़ा है और उसे देख करके स्माइल कर रहा है। उसके हैंड्स में वो हेलमेट है जिसे वो पहन के अभी कार में बैठेगा, तो उसे स्माइल कर रहा था। वांग जी को रहा नहीं जा रहा था, वो आओ देखता ना था, वो सीधे आता है उसके पास, उसके बालों को ठीक करते हुए उसके फेवरेट को किस करता है, उसे हक कर लेता है। ये देखने के बाद तो भाई साहब, वहाँ जितने भी स्टाफ को वर्कर्स थे वो सभी एक दूसरे को सरप्राइज के साथ में देख रहे होते। ये क्या, बॉस के हस्बैंड, ओह माय गॉड, बॉस के हस्बैंड,
कुछ लोग तो अपने मुंह में उंगलियां लेके दांत काट रहे थे। सच में बहुत से शादी कर ली कब, मतलब उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या चल क्या रहा है उनके सामने में। बट फिर भी उसके बाद वो जो थे दोनों अपने अपने हेलमेट्स को पहनते हैं, फिर एक दूसरे को चैलेंज पोज देते हुए दोनों अपने कार में बैठ जाते हैं। तो दोनों की कार स्टार्ट होती है, 3, 2, 1 एंड गेट स्टार्टेड। तो कार अपने ट्रैक पे दौड़ रही होती, हवा को चीरती हुई, पूरे हवा से बातें करती हुई, और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जो कि जान फर्स्ट आए थे, और कुछ ही सेकंड की मतलब कुछ सेकंड के टाइम गैप्स था उन दोनों में, और वो भी जस्ट पहुंच ही गया था, सॉरी यार वांगजी पहुंच ही गया था, जो कि उसने जानबूझ के ब्रेक को थोड़ा स्लो किया था क्योंकि वो जान के चेहरे पे, सॉरी यार विंग के चेहरे पे वो खुशी और एक्साइटमेंट देखना चाहता था, इसी वजह से, क्योंकि वांगजी बहुत अच्छा कार ड्राइव कर लेता है, बट फिर भी वो अपने हस्बैंड को ऐसे नाराज़ नहीं देख सकता था। अगर हार जाता तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो हो जाता, बट उसे अभी उसकी खुशी ज़्यादा मायने लग रही थी। फिर जैसे ही जान कार को विंग जैसे ही कार को पार्क कर लेता है रेसिंग ट्रैक से आगे, वैसे ही अपने डोर को खोलते हुए ये ऐसा करते हुए बच्चे की तरह कूदते हुए आ रहा था, और सभी स्टाफ को ये से क्लैप क्लैप हाई फाइव देते हैं ना, वैसे दे रहा था, और अपने पीए को भी देने के बाद वो वांगजी के बाहर आने का वेट करता है। वांगजी जो कि अपनी कार में बैठा हुआ ये सभी सीन को देखकर एंजॉय कर रहा था, और उसकी खुशी, भाई साहब उसकी खुशी के देख के तो वांगजी के खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह से दांतें फाड़ के स्माइल कर रहा था और खुश हो रहा था, उतना एक्साइटेड देख करके वांगजी को बहुत 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 रिलीफ मिल रहा था कि हाँ वो मुझसे बातें नहीं कर रहा था, अब धीरे धीरे सही हम दोनों के बीच का रिश्ता पहले से बेटर होता जा रहा है। और वो फिर बाहर निकालता है अपने ग्लव्स को, हेलमेट को स्टाइल में उतारते हुए उसकी तरफ, जो कि वो कोल्ड लुक के साथ ही आ रहा था, आता है ताकि वो उसे प्रिटेंड करा सके उसे बुरा लग रहा है, ओहो मेरा दिल टूट गया, मैं तुमसे हार कैसे सकता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इस तरह से प्रिटेंड करता वो आ रहा था। तो अब जब वांगजी को इस तरह से विंग देखता है तो वो थोड़ा सा मतलब हंसना कम कर देता है, और उसके पास कहता है कोई नहीं, कुछ सेकेंड से ही तो तुम मुझसे हार गए हो हबी। हबी सुनने के साथ तो भाई साहब विंग के मुंह से हबी सुनने के बाद तो वांगजी, मतलब इतने सारे लोग थे ना वहाँ पे, तो उसे थोड़ा सा मतलब साइज जैसा फील हो रहा था, ब्लश करने लगा था वो, और पहले वो चारों ओर देखता है और फिर वो कहता है उसकी तरफ झुकते हुए, ऐसे ना बुलाओ मुझे वरना मैं कुछ और भी कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो विंग वो अपनी कदम पीछे ही ले लेता है और अपनी आंखों को फाड़े हुए उसे देख रहा होता है, अब ये क्या करने वाला है डेविल। फिर वो कहता है वो हाँ हाँ हमें चलना चाहिए। तभी वांगजी उसे कहता है कंग्रेचुलेसन तुम जीत गए हो। तो विंग जो पलट के जा रहा था वो पलट कर वापस से अपने हस्बैंड को कंफ्यूज लुक देते हुए देखता है, हैं क्या कहा तुमने। फिर उसे इशारा देता है थम्स अप वाले और कहता है कांग्रेचुलेसन तुमने अच्छा किया विंग। और उसके बाद दोनों ड्रेसिंग रूम की ओर चले जाते हैं, दोनों जो कि अलग अलग जाके सेपरेट जाके सावा लेते हैं बिकॉज वो यहाँ पे इशू नहीं करना चाहते थे। उसके बाद विंग अपने जो भी जितना गैराज का एरिया था सीक्रेट डोर को छोड़ के वो सभी एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर कराता है। वांगजी उसे कुछ टिप्स भी देता है कि तुम्हें यहाँ मॉडिफाई करना चाहिए, ऐसे ऐसे डेवलप करना चाहिए, थोड़ा कुछ और। ये वो बिजनेस मैन था तो बिजनेस आइडिया ही देगा ना अपने हस्बैंड को, जो कि उसे कहाँ पता था कि विंग ऑलरेडी एक बिजनेसमैन है और उसे अच्छे से पता है ये सब। बट फिर भी वो अपने हस्बैंड के सारे आइडियाज़ को सुन रहा था बड़े प्यार से, अच्छे लिसनर के जैसे, एंड देन उसे हाँ में नोट करता जा रहा था ताकि उसके हस्बैंड को अच्छा लगे। वो ऑलरेडी ये टेस्ट ड्राइव जीत चुका था तो वो अब उसे और अपसेट नहीं कराना चाहता था। एंड देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से डिनर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कि रोज़ अपना पैर पटकते हुए आ गई थी यूचिंग के पास और आने के बाद बोलती है कि मैं गई थी और मैंने तुम्हारे भाई से कहा था कि मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की। उसने कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं दिया कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और वो बताती है थोड़ा बहुत इधर उधर मिला उला के, पूरी बात नहीं बताती। तो यूचिंग के दिमाग में खतरनाक प्लान आ रहा था कि वो ना जो मिस्टर जो एक्स है उसका एग्जीबिशन लगने वाला है और भाई तो जाएंगे ही, मतलब गग्गा तो जाएंगे ही जाएंगे, उन्हें इनविटेशन कार्ड तो ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो मतलब यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन जो ठहरे। तो क्यों ना तुम मिस्टर एक्स के उस एग्जीबिशन आर्ट में जाओ और वहाँ जाके मीडिया के सामने में ये अनाउंस करो, क्योंकि अभी तो कोई और मुझे दिख नहीं रहा है
और ये एग्जीबिशन कल ही होने वाला है, तो तुम वहाँ जाओ और अनाउंस करो कि तुम उनकी होने वाले फैंसी हो। और क्योंकि अभी तक भाई ने सिर्फ बताया है कि उनकी शादी हो चुकी है, बहुत कम लोगों को पता है उनके हस्बैंड के बारे में, बहुत को नहीं, तो तुम्हारे पास एक और चांस है। तुम बता सकती हो कि उससे पहले तुम थी और वो उसने तुम्हारी जगह ली है। ऐसे ऐसे करके ये लोग प्लान बनाते हैं एंड देन वो लोग अपने ही प्लान बनाने के बाद एविल से स्माइल दे रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।